22 से 28 जुलाई तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और 22 तारीख से श्रावण आ रहा है भाई। श्रावण का पहला सोमवार है 22 तारीख। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि श्रावण माह का पहला सप्ताह, और वो भी सोमवार से शुरू हो रहा है, क्योंकि क्या है कि ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है, ये सोमवार से लेकर के रविवार तक का ही होता है। कोई रविवार से हम शनिवार तक देते हैं, हम सोमवार से रविवार तक देते हैं, तो सोमवार ही पहला दिन होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल में। तो ये जो साप्ताहिक राशिफल है, यह श्रावण मास के पहले सोमवार से बनने वाला जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने और बताने जा रहा हूं। तो तैयार रहिए, पूरा राशिफल देखिए, समझिए इस राशिफल को, और खुद के लिए तो जरूर देखिए, लेकिन अपनों के लिए भी देखिए। एक बात आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इसमें आपकी पर्सनल कुंडली का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। ऑब्वियसली आपकी पर्सनल कुंडली तो है नहीं, तो यहाँ पर ग्रहों के गोचरों की गणनाओं के आधार पर आपके लिए जो समय आने वाला है वो बताया जा रहा है। इसको राशिफल या भविष्यफल कहते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, तो आपको अपनी सटीक बर्थ डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, ये आपको सटीक डिटेल देना पड़ता है। तो फिर उसका एनालिसिस करके आपके प्रश्न का जो भी सटीक उत्तर होता है वो आपको बताया जाता है। लेकिन हाँ, सटीक डिटेल आपकी लगती है तो सटीक उत्तर आता है। लेकिन मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि सर आपका राशिफल हम पर सटीक 100% बैठता है। तो हालांकि मैं इस बात का दावा कभी करता नहीं हूँ, लेकिन आपके जब कमेंट आते हैं तो देखिए, मेहनत तो मैं करता ही हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे आपके ऊपर सटीक राशिफल बैठते हैं। मेरी वाणी जो है वो आपके ऊपर सटीक बैठती है। इसके लिए आपका भी आभार, क्योंकि आप मुझे बताते तो मुझे पता चलता है, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी वजह से ऐसा हो पाता है। ये सब कार्य की अधिकता, तनाव, दबाव हो सकता है, लेकिन उसके बदले में आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, अब बड़ा पुरस्कार मिलेगा। जैसे हो सकता है आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो आपकी जॉब में, आपकी नौकरी में, तो वहां पर आ, उस प्रोजेक्ट को आप करें और उसके बाद आपका इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन हो जाए। हो सकता है कि आप की एग्जाम हो, तो एग्जाम में तो तनाव, दबाव, कार्य की अधिकता रहती है, पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है, एग्जाम में तो ज्यादा ही पड़ता है। तो लेकिन आपके बहुत अच्छे अंक आए। हाँ, तो एक माँ माँ पेट में अपने बच्चे को लेकर के रखती है 9 महीना, और कितनी ज्यादा परेशानी उसको होती है, लेकिन जब वो बच्चा निकल आता है बाहर, तो उसको देखकर फिर कितनी खुशी भी होती है। हाँ, तो बड़ी बड़ी तनाव था, बड़ा दिक्कत थी, बड़ा प्रेशर था, है ना, बड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन बच्चा आ गया तो वो सब प्रॉब्लम, तनाव सब खत्म हो गया। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि मुख्य चीज ये है कि जरूरी नहीं कि तनाव, दबाव, प्रेशर आपके लिए बुरा हो। वही बात है ना कि माँ को तनाव, दबाव, प्रेशर होता है, बहुत सारी तकलीफें होती है, लेकिन वो बुरा नहीं है उसके लिए, जब पेट में बच्चा रहता है तब। बस वैसा ही कुछ अलग अलग क्षेत्रों में आप उसको ले लीजिए। एग्जाम देने का प्रेशर होता है, लेकिन एग्जाम पूरी नहीं होती है, उससे जब रिजल्ट आता है तो हम आगे भी बढ़ते हैं। तो जो भी है, आपके लिए मुझे यहाँ पर समय अच्छा दिखता है। खर्च ज्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर जरूर संयम बरतें, ये बात जरूर है। लेकिन यात्राओं के योग भी हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, ऐसा भी मुझे आपके लिए ये समय बनता हुआ नजर आता है। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। मेहनत तो ज्यादा करना ही है, तो मेहनत ज्यादा कीजिए और सफल बनिए। अच्छा, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, हाँ, तो आपका विवाह भी तय हो, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। विवाह तय होने के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और हाँ, प्रेम प्रसंग में यदि आप हैं, तो प्रेम प्रसंग भी आपका विवाह का रूप ले सकता है। हम्म? चलिए, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, घर परिवार में कहीं गेट टुगेदर हो, घर परिवार में कहीं मांगलिक कार्य हो, मांगलिक प्रसंग हो, और
माहौल आपके लिए ओवरऑल मुझे अच्छा दिखता है, पारिवारिक स्थिति मुझे आपके यहाँ बहुत अच्छी दिखती है। पहले यदि कहीं समस्या आई थी, पारिवारिक तौर पर अलगाव की स्थिति आई थी, मतभेद हो रहे थे परिवार में, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे परिवार में, दरारें आ गई थी परिवार में, तो वो मुझे आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। ये एक बात जरूर है, अच्छी बात है। दोस्तों का, मित्रों का और रिश्तेदारों का आपको साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं या फिर कहीं अटक गए हैं, रुक गए हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने मित्र या रिश्तेदार से बात करें। अपने ईगो में, फिजूल के ईगो में मत रहिए, और फिजूल के गलत प्रेडिक्शंस में मत रहिए कि अरे वो तो हमारा बुरा चाहते हैं और ऐसा वैसा वैसा। ठीक है, जो है सो है, लेकिन यदि आप फंस गए हैं तो आप मदद मांगिए, जरूर से आपको मदद भी मिल जाएगी इस समय। तो मदद जरूर मांगना चाहिए आपको इस समय, आपको मित्रों की या रिश्तेदारों की मदद जरूर मिलेगी। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं अच्छी हैं, सुखद हैं। जिन उद्देश्यों के साथ यात्रा कर रहे हैं उद्देश्यों में लाभ है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। और कर्क राशि वालों के लिए एक बात मैं बताता हूं, यदि आप नौकरी करते हैं, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन यदि आप चाहते हैं तो यहां पर होगा। हाँ, यदि आप बिजनेस करते हैं और वो बिजनेस में अच्छा बड़ा ऑर्डर चाहते हैं या उस बिजनेस को फैलाना चाहते हैं तो यहां पर होगा। हाँ, तो ऐसे योग मुझे आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पहले जो रुकावटें थी, पहले जो समस्याएं थी, पहले जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो प्रॉब्लम्स, वो रुकावट, वो समस्या मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। और साथ या सहयोग के माध्यम से, देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना ये है कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें सहयोग की बहुत जरूरत है। वो हो सकता है, एक होता है कि भाई कोई व्यक्ति आपको उठा करके कहीं और पहुंचा देता है, मैं उस सहयोग की बात नहीं कर रहा, वो तो मुझे भी नहीं मिला। लेकिन आप किसी का सहयोग करें और कोई फिर आपका सहयोग करे, है ना, तो ये तो जरूर होता है। एक सब्जी वाले भैया हमारे घर सब्जी लाते हैं तो वो हमारा घर लाने में सहयोग कर रहे हैं ना, फिर हम भी उनका सहयोग कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से सहयोग तो मिलना बहुत जरूरी है और हमें भी किसी का सहयोग करना बहुत जरूरी है। तो ये वक्त आपके सहयोग का वक्त है, सहयोग मांगिए। हो सकता है आपको भी किसी के बदले में कुछ करना पड़े, हो सकता है, लेकिन आप उसके बदले में वो आसानी से कर लेंगे, ये भी एक बात है। तो सहयोग मांगिए और आपका सहयोग आपको आगे, आपको मिला हुआ सहयोग आपको आगे भी बढ़ाएगा। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।